ओम शांति। मृत्यु के बाद हमारे प्रियजन सपनों में क्यों आते हैं, आप उनके लिए क्या करें। आज दुनिया में ये तो हम सभी बहुत देख ही रहे हैं कि अचानक ही किसी की डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने बताया, कमेंट करके भी, कॉल से भी बहुत लोगों ने बोला है, बताया है उनके रिलेट कोई भी संबंधी हैं, किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, किसी का पति है, किसी के माँ बाप हैं, अचानक ही किसी कारणवश शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। अचानक ही चले गए हैं। किसी का यंग बच्चा, किसी की एक ही बेटा बेटी थे, वो चले गए, किसी के दोनों एक साथ ही चले गए। कुछ अच्छा कर्म करते हुए, कहीं जाते हुए, यात्रा पर जाते हुए बहुत सारे ऐसे केस आए हैं। तो अब क्या होता है कि ऐसे जब कोई अचानक से चले जाते हैं, शरीर छूट जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद फिर वो सपने में आने लगते हैं, उनको सपने में दिखाई देते हैं। और सपने में जब दिखाई देते हैं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, परिवार वाले, क्या हमारे सपने में क्यों आ रहे हैं, क्या वो आत्मा दुखी है, कहीं तड़फ रही है। और फिर इसको लेकर के वो जब किसी से भी बात करते हैं, किसी से पूछते हैं, तो फिर तरह तरह की उनको बातें कुछ तरह तरह की बताई जाती हैं कि वो कहीं कष्ट में हैं, वो आपको याद कर रही हैं, उनके लिए करो। कहीं वो किसी योनि में भटक रही है आत्मा, कहीं पिशाच बन गई है, कहीं उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसे तमाम चीज़ें उनके लिए बता दी जाती हैं, जिससे फिर वो और परिवार वाले डरने लगते हैं। तो आज आपको इसके लिए क्लियर करके बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उनके लिए। सबसे पहले तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए। अगर कोई कहता भी है कि वो आत्मा कहीं दुखी है, किसी योनि में भटक रही है, कहीं कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है। जब किसी भी आत्मा की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को छोड़ करके जाती है, तो वो कहीं भी नहीं भटकती है, किसी और योनि में नहीं भटकती है, उसको मनुष्य योनि में ही जन्म लेने के लिए जाना पड़ता है। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर किया। दूसरी चीज़, जो हमारे परिजन हैं, प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी हैं जो शरीर छोड़ करके चले गए हैं और वो अगर सपने में आ रहे हैं, तो इसका कारण सबसे पहला क्या होता है कि जो परिजन हमारे सपने में आते हैं, कोई भी शरीर छोड़ करके जाते हैं और आप दुखी रहते हैं उनके प्रति, दुखी हो करके आप रोते रहते हैं और दुखी में उनको याद करते रहते हैं, और पूरा दिन भर, रात भर, 24 घंटे उन्हीं के लिए सोचना, वो क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे, हमारे साथ कैसे मिलते थे, कैसा व्यवहार करते थे। इसके कारण क्या होता है, आप पूरे उसी की याद में उन्हीं के दृश्य बनाते रहते हैं और उन्हीं के दृश्य बना करके आप उनको याद करते रहते हैं और आप उनको याद करते हैं। अगर आपको याद करने के लिए मना नहीं किया जाता है, आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको दुखी होकर के याद नहीं करना है। अगर आप दुखी होकर के उनको याद करते हैं तो उससे तो अच्छा है कि आप उनको याद ही ना करें, तो अच्छा है। बहुत लोगों को हमने बताया है, पहले भी बताया भी, कि किसी भी प्रकार से आपको अपने प्रियजन को दुखी होकर के, आंसू बहा करके याद नहीं करना है, उनको दुखी होकर के। फिर कई लोग कहते हैं, तो क्या हम अपने प्रियजन, माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई है, उसको भूल जाएं क्या? तो भूल जाने का मतलब ये नहीं है। भूल जाने का मतलब देखिए ये है, अगर आप उनके प्रति धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं, उनके लिए थैंकफुल होकर के भरे हैं, तो आप उन्हें बार बार याद कर सकते हैं। इसमें ना आपको प्रॉब्लम है, ना उस आत्मा को प्रॉब्लम है। आप खुशी खुशी से दुआएं दीजिए और खुश होकर के उनको याद कर लीजिए। अगर आप उनको दुखी भाव से याद करते हैं, आप रो करके, आंसू बहा करके उनको याद करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको भूल जाइए। दुखी भाव से आप उनको याद मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उस आत्मा की तरक्की में बाधा पड़ती है। ये बहुत सारे लोगों के लिए बताया है, ये ऐसे सोल्सों को देखा गया है। कई डॉक्टरों ने इसके लिए सोल वर्ल्ड में, पास्ट लाइफ में जा कर के और बात किया है, देखा है, कांटेक्ट करके उनसे बात भी किया है। उन्होंने बताया है कि अगर कोई हमें दुखी होकर के याद करता है तो हमें बहुत पीड़ा पहुंचती है, और
उनका जब अगला जन्म भी होता है और जब वो बच्चा छोटे माना बच्चे के रूप में होती है वो आत्मा, तो उसके लिए भी कष्ट होता है, वहाँ पर दुख होता है। जब उसका जन्म भी हो जाता है तब, जब वो आत्मा गर्भ में है, सोल वर्ल्ड में गर्भ में होती है, तब भी उसको दुख होता है। अगर आप यहाँ से उसको दुखी होकर के याद करते हैं तो वो आत्मा वहाँ रहेगी तो वहाँ उसको कष्ट होता है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपको याद करना है तो आप खुशी खुशी से याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए, उनको दुआएं दीजिए और आप प्रेम से उनको याद कीजिए, लेकिन दुखी होकर के उनको याद मत कीजिए। और जब कोई जन्म ले लेती है आत्मा और उसके बाद आप यहाँ से दुखी होकर के याद करते हैं, जैसे कई बार होता है किसी का बेटा चला जाए तो वो माँ महीनों तक, 6-6 महीने, साल तक उसको याद करती रहती हैं, रोती रहती हैं, खाना पीना नहीं खाती हैं, मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, किसी चीज़ में नहीं मन, और बस उन्हीं को याद करती रहती है। तो इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आपके लिए बताएं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे आपने देखा है कई बार वो बच्चे बहुत खुश हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, या किसी के हाथ में है, किसी की गोदी में, बहुत खुश हैं, लेकिन अचानक से वो बच्चा 5 मिनट के अंदर ही इतना रोने लगता है, जो ना किसी की बात सुनता है, ना किसी के हाथों में रहता है, ना किसी की गोद में आता है, ना लिटाने से, ना माँ के पास, ना किसी के पास भी वो नहीं रहता, एकदम वो रोता रहता है। और हम परेशान होते रहते हैं कि आखिर बच्चे को क्या हो गया है। फिर कई बार हम किसी को झाड़ फूंकने वाले को बुलाते हैं कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है, कोई ऊपरी हवा लग गई है, कौन परेशान कर रहा है, क्या हो गया। ऐसी बातें लेकर के फिर हम परेशान होते रहते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, ना ऊपरी हवा है, ना कुछ नहीं है, उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है जो पूर्व जन्म में जहाँ से वो आत्मा आई है, और उसके वहाँ के संबंधी उनको याद कर रहे हैं और याद करके उस आत्मा को दुख पहुँचा रहे हैं, इसलिए वो बच्चा वहाँ पर दुखी हो रहा है। तो आप वास्तव में अपने प्रियजन को प्यार तो सभी करते हैं, सभी स्नेह करते हैं और सभी के लिए बहुत प्यारे होते हैं। तो देखिए, प्यार जो होता है वो आत्मा से होना चाहिए, और आत्मा की कभी मौत नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है, वो एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर बदल लेती है। और प्यार जो हमें रहता है इस 5 तत्वों के पुतले से, शरीर से, तो इस शरीर तो हमारा वहीं पड़ा रह जाता है, इसको कोई रख नहीं सकता है ज़्यादा दिन तक, और इसको जला दिया जाता है, इसका अंतिम संस्कार किया जाता है, इसका दफनाया जाता है, जो भी होता है वो क्रिया इसकी कर देते हैं। अब वो आत्मा को हम क्यों दुखी दें, क्यों दुखी करें, क्यों दुख दें उसके लिए? अगर हमारा वास्तव में उनसे सच्चा प्रेम था तो हमें दुखी होकर के कभी उसको याद नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उस आत्मा के प्रति सुख भरी भावना ही, फीलिंग्स उस आत्मा को देनी है, जिससे उसको सुख मिले, ना कि उस आत्मा को किसी प्रकार का दुख मिले। और अगर आप सचमुच ही उनसे सच्चा प्यार करते थे तो उनके लिए, उनकी सोल के लिए धन्यवाद का भाव रखिए। याद रखिए, चाहे वो कितना भी सुख या कितना भी आनंद उन्होंने इस संसार में आपको दिया हो, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं, आपके घर से यहाँ से जा चुके हैं, और जब वो यहाँ से जा चुके हैं वो अपने न्यू जर्नी पर हैं, तो उनके लिए धन्यवाद का भाव रखना चाहिए कि हमारे लिए इतना कुछ किया। आपके लिए हम अपना शुक्राना अदा करते हैं। आप जहाँ भी रहें सुख से रहें, आप खुशी रहें, आप हमेशा हैप्पी रहें, आपका घर परिवार स्वस्थ रहे और हमारा घर परिवार स्वस्थ रहे, हम निरोगी रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। और उनके लिए आपका सच्चा स्नेह और सच्चा प्रेम है तो आप उनके लिए 20 मिनट 15 मिनट जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए। आप उनके लिए 15-20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन जो उसका फल मिलेगा वो उनको समर्पित करें। मेडिटेशन से उस आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। आप जो दुखी होते हैं तो आपको भी उससे शांति मिलेगी और उस आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी। मेडिटेशन का इफ़ेक्ट उनको हर जगह पर महसूस होगा, चाहे वो आत्मा कहीं पर भी हो। और आप कर सकते हैं तो उनके निमित्त, अगर आपको ऐसा लगता है तो जैसे छोटी छोटी कन्याएं हैं, गरीब कन्याएं हैं, उनके लिए छोटा मोटा कुछ दान दें, जितना अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा, ज़रूरतमंद के लिए। और छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनके लिए आप भोजन कराएं और गरीबों को भोजन कराएं।
जो चीज़ें उनको जीते हुए पसंद थीं, उन चीज़ों का आप उनको दान करें, वो वस्तुएँ उनको दान करें और छोटी-छोटी कन्याओं को विशेष करके उनको भोजन कराएँ। और फिर अगली बात कि मृत्यु के बाद प्रियजन आखिर सपने में आते क्यों हैं? तो उसका क्या कारण होता है कि देखिए, या जैसे कोई व्यक्ति एक आध बार आपके सपने में आ गया है तो कोई बात नहीं। और फिर क्या होता है कि अगर कोई बार-बार सपने में आ रहा है तो ज़रूर कहीं न कहीं आप उस आत्मा को दुखी होकर के याद कर रहे हैं, उनका दृश्य बना रहे हैं और दुखी होकर के माना जब यहाँ से आप याद कर रहे हैं तो वो आत्मा अगली जगह दुखी हो रही है और वो दुखी होकर के माना वो आत्मा दुखी है, इसलिए वो आपके सपने में आती है और आपको माना दिखती है कि आप इतना क्यों याद कर रहे हैं, क्यों उस आत्मा को कष्ट देना चाहते हैं, आपको वो आत्मा फ़ील कराती है। और जो सपने में आते हैं तो जो हमारा लगाव होता है अवचेतन मन के प्रति, उस आत्मा के प्रति, तो वो लगाव के कारण ही वो भाव पैदा होता है। इसलिए वो आत्मा वो सपने में हमारे सपने में आती है और वो दिख जाते हैं हमें। इसमें कोई समस्या की बात नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब भी आपको ऐसा लगे वो दिखें आपको, तो आप उनको बस धन्यवाद की प्रार्थना ही जो आपको बताई है, बस वो ही उनके लिए करना है आपको। और वो आते क्यों हैं सपने में? वो कभी-कभी कुछ मैसेज जैसे देने के लिए आते हैं। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो वो आते हैं, आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आप इतना दुखी हो रहे हो? हम तो हैं, जहाँ भी हैं ठीक हैं, आप ठीक रहो तो हम भी ठीक रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपके सपने में आ रहा है, आपके प्रियजन हैं वो बार-बार आ रहे हैं, तो आप अपने अंदर चेक करो, फिर आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप उस आत्मा को किसी न किसी प्रकार से दुःख पहुँचा रहे हैं। अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, आपको रात को नींद नहीं आ रही, किसी न किसी कारण से आप उस आत्मा को दुःख पहुँचा रहे हैं, आप भोजन नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार का आप ज़रूर कष्ट लिए हैं और वो कष्ट उस आत्मा तक पहुँच रहा है, इसलिए वो आत्मा बार-बार आपके सपने में आ रही है। फिर आपको कुछ सोचने की, समझने की और करने की ज़रूरत है और वो आपसे चाहते हैं, शायद वो क्या चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो आप देखिए, जो भी कर रहे हैं अभी उनके प्रति उनके हाव-भाव से पता चलता है उस आत्मा की कि वो जैसे अगर गुस्से में है, कष्ट में है, तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ उनके लिए कष्ट पहुँचा रहे हैं। और अगर वो आत्मा खुश है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी तरफ से उनके लिए हैप्पीनेस, खुशी के भाव उस आत्मा तक पहुँच रहे हैं, इसलिए वो आत्मा आपके पास इशारा करने के लिए आई हुई थी। और बार-बार अगर आपके सपने में लगातार आ रहे हैं तो फिर उनके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप उनके लिए मेडिटेशन कीजिए, किसी विशेष कारण है और आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में ही प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे मुक्तिदाता, उस आत्मा के लिए शांति दीजिए। वो आत्मा जहाँ भी हो, जैसी भी हो, जिस अवस्था में हो, उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा को मुक्ति मिले। ये प्रार्थना आपको ज़रूर करना चाहिए। ये प्रार्थना आपको परमात्मा के आगे, ईश्वर के आगे किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन तो आपको हर रोज़ करना ही है, कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन आपको उनके निमित्त रोज़ करना है। क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है, मेडिटेशन के माध्यम से आप जो प्रार्थना करते हैं तो आपको तो उससे शांति मिलती ही है कि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको तो शांति मिलती ही है और वो सीधा वो वाइब्रेशन, वो मेडिटेशन की वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है, तो वो आत्मा को शांति की अनुभूति होती है। ये सीधी और स्पष्ट बात है। और हो सके तो अगर आपके घर में ऐसा माहौल है और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हैं या कुछ हैं, तो आप अपने घर में जितने सदस्य हों, सभी सदस्य अगर एक साथ मिल कर के उनके लिए मेडिटेशन करें, एक जगह पर बैठ कर के, एक टाइम पर बैठ कर के आप उनके लिए मेडिटेशन करें और उनके लिए दुआएं दें, तो आप देखना आपके पूरे घर का माहौल एकदम परिवर्तित हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुँचेगी और वो आत्मा भी बहुत खुश रहेगी। वो उस आत्मा के पास आपकी हैप्पीनेस वहाँ तक पहुँचेगी।
और आपके घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। जब भी आप सोचते हैं सुबह, शाम, दिन में कुछ भी, तो उस आत्मा को लेकर बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको एकदम पॉज़िटिव ही उस आत्मा के लिए सोचना है। हमेशा पॉज़िटिव सोचना है कि वो अच्छी जगह रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, हमेशा वो खुशहाल रहें, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कभी कष्ट ना मिले। ऐसा जब कृतज्ञता का भाव उनके प्रति आप लाएँगे, तो आपको तो वो चीज़ मिलेगी ही, लेकिन उस आत्मा तक वो चीज़ पहुँचेगी और वो आत्मा बहुत अपने आप में खुशी, माना अपने आप में हैप्पीनेस, खुशी का महसूस करेंगी कि मेरे लिए मेरे प्रियजन, मेरे पूरे परिवार वाले और मुझे खुशी का दान दे रहे हैं। तो ये मेडिटेशन करने से आपके पूरे परिवार का माहौल बन जाएगा, बदल जाएगा एकदम। और आपको बताई है गरीबों को भोजन कराना, गरीबों को दान करना, और जैसे छोटे-छोटे बच्चियाँ होती हैं तो उनके लिए भोजन कराना, और उनके लिए हो सके कर सकते हैं तो उनको, अगर आपका मन है तो उनको कपड़े दान कर सकते हैं। और इससे माना आपको शांति मिलेगी और उस आत्मा को शांति मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन से। आप जो वाइब्रेशन देते हैं सुख वाली या दुःख वाली, वो ही वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँचती है और उस आत्मा को शांति मिलती है। और मेडिटेशन के लिए इसीलिए बार-बार बोलते हैं क्योंकि हमने कितने ही लोगों को बताया है, और जिन लोगों को भी बताया है उन लोगों ने विधिपूर्वक किया है, तो उनको बिल्कुल शांति मिली है। और उनके जो प्रियजन थे वो कभी उनको ऐसा लगता था दुखी हैं, फीलिंग आती थी, सपने में आते थे, तो वो एकदम बिल्कुल सारी समस्या उनकी वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि मेडिटेशन का जो सीधा जो फल होता है, जो वाइब्रेशन होता है, वो उस आत्मा तक पहुँचता है और सीधा वो आत्मा उस वाइब्रेशन को कैच करती है, वो कैच करके और वो आत्मा खुशी की अनुभूति करती है। इसलिए मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, मेडिटेशन तो आपको हर हालत में करना ही है। आप हमेशा याद रखिए, जो भी आपको विधि बताई है इसमें से सबसे पावरफुल विधि होती है उनके लिए किया गया शांति से मेडिटेशन। ये सबसे बेहतर होता है। और सबसे अच्छा ये होता है कि उन्होंने जीते जी मेडिटेशन किया होता अगर, और अपनी आत्मा को यहीं से बंधनों से मुक्त करा लिया होता तो बहुत अच्छा होता। और आप भी ऐसा अवश्य करें, आप जीते जी अभी मेडिटेशन करें, परमात्मा से कनेक्ट होकर के, और परमात्मा के साथ ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, तो आप अपनी आत्मा को अभी ही कर्म बंधनों से मुक्त करा सकते हैं और किसी को फिर सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये जो दुःख वाली बात आती है, फीलिंग आती है, इसलिए होता है क्योंकि आपने जीते जी किसी प्रकार का भी कोई प्रयास नहीं किया, और अगर आपने प्रयास किया होता तो आप पहले से ही इन चीज़ों से मुक्त हो जाते। तो जीते जी ही जब कर्मों से मुक्त हो जाते, बंधनों से मुक्त हो जाते, तो मरने के बाद फिर किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए आप धन्यवाद का भाव रखिए, और ऐसा करने से उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुंचती, उस आत्मा को शांति मिलती है। और जब वो आत्मा को शांति मिलती है तो आपका मन भी ऑटोमेटिक शांत होने लगता है, आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है। इसलिए आपको वहाँ दुख वाली वाइब्रेशन नहीं भेजनी है, आपको उस आत्मा के लिए सुख वाली वाइब्रेशन ही भेजनी है। ओम शांति।